मिस्टर डॉगर में आपका वेलकम है। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा हज़रत बहलोल दाना और एक तवाइफ की। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है कि औरत हज़रत बहलोल को थप्पड़ मारती है और वो लटक के मर जाती है। तो आज मैं आपको ये कहानी सुनाने लगा हूँ। इससे पहले आप पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको कहानी अच्छी लगे, और हर आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये वो दिन था कि बगदाद का शहर बहुत ही हसीन दिन था। लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थे। बाज़ार में गहमा गहमी थी क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था और एक हलवाई अपनी दुकान सजा रहा था। और उस शहर के हर दिल अजीज़ शहज़ादे दानश्वर जो कि पसंदीदा इंसान थे हज़रत बहलोल दाना इसी बाज़ार से गुज़र रहे थे। जब हलवाई ने देखा कि हज़रत बहलोल दाना आ रहे हैं तो इन्होंने हज़रत बहलोल दाना को अपने दुकान पर बैठने का कहा, मगर हज़रत बहलोल ने कहा कि मैं ज़रा जल्दी में हूँ। तो हलवाई ने कहा कि मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, बैठिए। तो हलवाई ने जल्दी से उन्हें एक दूध का प्याला गर्म करके पेश किया और हज़रत बहलोल दाना ने दूध पिया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और हलवाई का शुक्र अदा करते हुए वहाँ से निकल पड़े। जब हज़रत बहलोल दाना बाज़ार से गुज़रते बगदाद की गलियों में से जा रहे थे और एक तवाइफ अपने महबूब के साथ सड़क पर बैठी हुई थी, अपने आशिक के साथ सड़क पर बैठी हुई थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी जिसकी वजह से गलियों में कीचड़ था। जब आपके मोज़े से उठा हुआ चीकड़ उसके एक बुरखे पर या मतलब कपड़ों पर थोड़ा सा पड़ गया तो उसके आशिक ने हज़रत बहलोल दाना को गुस्से में आकर थप्पड़ मार दिया। जब थप्पड़ मारा और कहने लगा, फ़कीर बनता फिरता है लेकिन तुझे चलने की तमीज़ नहीं, और जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बेवकूफ़, तुमने नया लिबास ज़ाया कर दिया। और हज़रत बहलोल दाना मुस्कुराए और आसमान की तरफ देखने लगे और कहा, वाह मेरे रब्बुल आलमीन, तू भी क्या है, कहीं से दूध पिलवाता है और कहीं से थप्पड़ मरवाता है। ये कहकर हज़रत बहलोल दाना वहाँ से चल निकले। थोड़ी देर बाद वो तवाइफ छत से गिरकर इसका पाँव फिसल गया और वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा गिरी और मौत से जा लिपटी और वो मौके पर ही जान दे देती है। आपको लगता है कि हज़रत बहलोल ने उसको बद्दुआ दी होगी या वो खुद ही गिर गई होगी? इसकी मौत ने पूरे बाज़ार में शोर मचा दिया कि फ़कीर ने आसमान की तरफ मुंह करके बद्दुआ दी थी जिसकी वजह से इसकी कीमती जान चली गई। लोगों ने फ़कीर को तलाश करना शुरू कर दिया। जब हज़रत बहलोल दाना अभी बाज़ार से थोड़ी दूर ही पहुँचे थे कि लोगों ने जा पकड़ा और घेर लिया और कहने लगे, बहलोल तू बड़ा फ़कीर बनता फिरता है, बहलोल तू बड़ा फ़कीर बनता फिरता है और तुझसे इतना सा बर्दाश्त ना हो सका कि तूने उस औरत को बद्दुआ दे दी और वो उसकी जान चली गई। तो किस तरह का फ़कीर है कि तुझसे इतना सा भी बर्दाश्त ना हो सका बहलोल? तो हज़रत बहलोल दाना ने कहा, वल्लाह वल्लाह वल्लाह, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, मगर लोगों ने ज़िद किया, जैसे कि लोग करते हैं। लोगों ने ज़िद किया, बहलोल नहीं, ये तेरी बद्दुआ ही है जिसकी वजह से वो आज मर गई। तुमने इसे सज़ा दी है, तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए, इसे काजी के पास ले जाओ। चुनाचे लोग काजी के पास ले गए कि अब काजी ही हज़रत बहलोल दाना का फ़ैसला करेगा। लिहाजा लोग पहुँच गए। जब काजी ने सारा मामला सुना तो काजी ने हज़रत बहलोल को मुखातिब करके कहा, बहलोल तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे? हज़रत बहलोल दाना ने बहुत ही खूबसूरत बात की। असल बात पूछते हो तो मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, ये लड़ाई यार यार की है। काजी ने कहा, बहलोल तुम क्या कह रहे हो, हमें समझ नहीं आ रही। तो हज़रत बहलोल दाना ने कहा, वो इस तरह
جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میرے پاؤں سے ایک چیٹا اڑ کے اس عورت کے لباس پر جا لگا۔ اس کے یار کو غصہ آیا تو اس نے مجھے تھپڑ مارا، اور پھر میرے یار کو غصہ کیوں نہ آتا؟ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ میرے یار کو، میرے اللہ کو غصہ کیوں نہ آتا؟ میرے رب کو غصہ آیا، میرے اللہ کو غصہ آیا، میرے یار کو غصہ آیا تو اس نے اس کے یار کو ہی۔ حضرت بہلول دانا کا یہ جواب سن کر لوگ خاموش ہو گئے۔ بات تو ایسے ہی معلوم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قاضی نے مقدمہ